सर, आज मीटिंग की जा रही है। मनीष सिसोदिया द्वारा ऑब्जर्वर बुलाए गए हैं, यहाँ पे विधायक भी, मंत्री भी सभी। तो मीटिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे कि पीछे जो 7 सांसद थे राज्यसभा के, वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये क्वेश्चन पहले तो ठीक करो ना, दो क्वेश्चन है आपके। एक तो पहली बात तो ये है कि हमारे पंजाब मामलों के इंचार्ज मनीष सिसोदिया जी, उनकी अगुवाई में यहाँ पे हमारे पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी, हमारे स्पीकर और हमारे तमाम एमएलएज, ऑब्जर्वर्स, काउंसलर्स, उनकी सबकी जो है सिसोदिया जी की रहनुमाई में एक जो समीक्षा मीटिंग हो रही है, तो जिसमें उन्होंने जो काम किया है, उनको जो जॉब असाइन की थी, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया, उसके लिए उनको बधाई दी गई। और जो आगे करना है, जो हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं पूरे पंजाब से, करीब करीब 1000 के करीब वो ऑब्जर्वर्स हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल करीब 2.5 लाख हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग्स की हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनके इसलिए उनको आज सराहा गया। और फ्यूचर में जो उनको काम दिए गए या दिए जाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो काम भी अच्छे से करेंगे। और हाँ जी, जो राज्यसभा मेंबर गए हैं पार्टी छोड़कर, क्या लगता है उससे पार्टी को क्या कितना फर्क पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो बात है कि राज्यसभा सांसद जो 7 गए हैं, वो पार्टी ने अपनी तरफ से जो उन्होंने पार्टी के लिए किया, उससे भी ज़्यादा उनको सम्मान दिया। और मेरा ख्याल कि कोई शायद उनमें से पंचायत में से चुन के, जो पंच में नहीं बन सकता था, उनको सांसद बनाया और राज्यसभा में भेजा। और इसलिए भेजा कि पंजाब की आवाज़ बुलंद हो। और मैं समझता हूं कि जो केजरीवाल साहब, उनकी जो सोच है कि आम आदमी को उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनकी कोशिश थी, जो उन्होंने टीम वर्क किया, जो टीम के लिए काम किया, उससे भी ज़्यादा उनको दिया। बट आज जो 7 राज्यसभा सांसद जो छोड़ के गए हैं, तो मुझे ये लगता है कि इससे कोई पंजाब की राजनीति में, पंजाब की सरकार को, आम आदमी पार्टी को, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने, मानयोग हमारे मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई में जो काम हुए हैं, मैं समझता हूं कि उन कामों के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। यहाँ पे द पर्सन इज नॉट इम्पोर्टेंट, पार्टी इज इम्पोर्टेंट, हमारा संगठन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। केजरीवाल साहब इज इम्पोर्टेंट, उनकी सोच, बड़ी सोच जो है वो इम्पोर्टेंट है। और पंजाब में जो 2017 में जो आंधी आई, जो तूफान, जो सुनामी आई, उस सुनामी में हमारे आज की डेट में 94 विधायक हैं, 94 विधायक हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब अच्छा काम कर रहे हैं। आप पढ़ाई की बात करो, आप दवाई की बात करो, आप महिलाओं की बात करो, हर क्षेत्र में, आप किसानी की बात करो, जवानी की बात करो, हर क्षेत्र में पंजाब सरकार ने बहुत ही उम्दा काम किए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी 2027 में हम दोबारा आएंगे और इससे भी बड़े नंबर से आएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लोगों को पंजाब से जो उम्मीदें थी, पंजाब उन उम्मीदों पे खरा उतरा है, सरकार उन उम्मीदों पे खरी उतरी है। माननीय मुख्यमंत्री पंजाब मान साहब उन उम्मीदों पे अच्छा उतरे हैं। और तो आप देखो कि जब से सरकार बनी है, लोगों के जो आज महंगाई के युग में सबसे बड़े राहत की जरूरत थी, और आज पंजाब में 90%, 90%, 65 लाख परिवार हैं। 65 लाख में से 90% जो परिवार हैं लगभग, उनका बिजली का बिल आज तक नहीं आया। ये बड़ी बात है। जो अभी जो सबसे बड़ी चिंता होती है परिवार में, इलाज की चिंता होती है, आज वो 10 लाख तक का जो इलाज है, वो भगवंत मान जी उन्होंने जो हर परिवार 10 लाख तक का इलाज करवा सकता है। आम आदमी क्लिनिक खुले हुए हैं, रोज दवाइयाँ मिल रही हैं, करीब 1000 के करीब जो आम आदमी क्लिनिक है। 65,000 के ज़्यादा नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। और महिलाओं के साथ जो वादा किया था, हर घर में, मुझे लगता है कि हर महीने कम से कम 2000 से 6000 तक हर घर में आएगा। 1000-1500 जब मिलेंगे, तो ये बड़ी बात है। लेकिन जो 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल है, उसके बाद पंजाब में कांग्रेस बोल रही है कि सीएम भगवंत मान भी भाजपा में जा सकते हैं। तो वहीं प्रताप सिंह बाजवा बोल रहे हैं 50 से 60 जो विधायक है बीजेपी के संपर्क में, इसे लेकर क्या? देखो, बाजवा साहब तो मेरा ख्याल जब से एलओपी बने हैं, वो तो तब ही से कह रहे हैं कि ये संपर्क में है, संपर्क में है।
यहाँ पे तो ये है कि एक हर बंदा ऐसे बोलना चाहता है कि न्यूज बने, एक खबर बनानी चाहता है, अपने लिए तालियां बटोरना चाहता है। बट ये हालांकि उनको ये बोलना चाहिए कि पंजाब में काम किया हुए है। पंजाब में जो आज सड़कों की बात कीजिए, 43,000 किलोमीटर सड़कें हैं, वो रिकॉर्ड है, इतनी सड़कें आज तक कभी बनी नहीं। जो काम पंजाब में हुए वो बिल्कुल इतिहास है। सो लोगों का काम है कहना, पर ओपोजिशन तो बहुत कहते सवाल रहेंगे। खड़े करती नजर आ रही है, कहते हैं कि भगवंत मान एकनाथ शिंदे का रोल अदा करेंगे पंजाब में। देखो, भगवंत मान की इंटेग्रिटी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवंत मान मात्र एक ऐसे पूरे देश में एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ईमानदार हैं, ईमानदार छवि है उनकी और अच्छे काम कर रहे हैं। तो वो एक जो समर्पित सिपाही हैं, पंजाब की सेवा में लगे हुए हैं। सो अगर लोगों की, देखो लोगों का, मैं तो आपको पहले भी कहा है, लोगों ने कहते रहना है, कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट सरदार भगवंत सिंह मान जी की लीडरशिप में हम दोबारा केजरीवाल जी के आशीर्वाद से पंजाब में दोबारा सरकार बनेगी और ये देखते रह जाएंगे। 1 तारीख को क्योंकि यहाँ पे विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें लगता है निंदा प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार, जो राज्यसभा सांसद छोड़ के गई। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 मई इज अ लेबर डे। सो उस दिन हमारे जो मजदूर हैं, जो हमारे गरीब हैं, जो काम करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, खेत मजदूर जो हैं, उनकी बात होगी और उन पे चर्चा होगी, उनके लिए कुछ अच्छी जो पॉलिसी है उस पे चर्चा होगी। सो ये मैं समझता हूँ कि ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसे विशेष इजलास जो बनाए जाते हैं। आपने अभी देखा कि जो स्पेशल कानून लेके आए हैं, जो स्पेशल जो श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार एक्ट है वो लेके आए हैं, जागत जो श्री गुरु ग्रंथ साहब सत्कार शोध एक्ट, और वो बिल लेके आए और वो बिल एक कानून का रूप जो लिया उसने, वो पूरे देश में एक इतिहास है। मेरा ख्याल जो पंथक पार्टियां जो हैं, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल जो अपने आप को पंथक पार्टियां कहती हैं, जो वो काम नहीं कर पाए वो मुख्यमंत्री पंजाब मान ने काम किया है। अगर पंजाबियों की बात की है, अगर हमारे सिख भाइयों की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि मान साहब ने की है। 7 राज्यसभा सांसद का जाना पार्टी में कहीं ना कहीं डेंट तो पड़ता है। देखो, 7 राज्यसभा सांसद गए हैं वो एक खबर है, तो खबर तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद तो आपने भी नहीं पूछना गए हैं कि नहीं गए हैं। वो एक खबर है, तो वो खबर है, वो समाप्त हो जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक राज्यसभा मेंबर की वापस आने की भी बात की जा रही है। देखो, जो भी होना है ये तो बिल्कुल मीडिया को खबरें होगी, पर ये है कि ऐसी, मैं समझता हूं कि उनके जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी का जो हमारा वॉलंटियर है वो आज भी बिल्कुल काम कर रहा है और बड़ी तेज गति से काम कर रहा है। हमारी पंचायतें काम कर रही हैं, हमारी कॉर्पोरेशंस काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। मजीठिया साहब ने ट्वीट किया है कि अब रोड़े जा रहे हैं, उसके बारे में देखो, मजीठिया साहब को तो खुद, मैं तो कहता हूँ ये जो लीडर बात करते हैं, ये जो नशे के तस्कर भी हैं और पहले ही जेल में रह के आए हैं, सो बातें जो करते हैं, सो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक खबर बनाने के लिए आपको वो ट्वीट किया जाता है, बातें की जाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।